हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना मिश्रा सर। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने काइनेमेटिक्स क्लास 11 फिजिक्स का काइनेमेटिक्स चैप्टर्स का ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था और उसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का वीडियो दे चुका हूं। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है ये काइनेमेटिक्स का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, और क्लास 11th वाले स्टूडेंट मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि हमें पढ़ाना क्या है इस टॉपिक्स में। आपका यूनिट वेक्टर प्लस वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे हम लोग, और प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, क्योंकि वे आईआईटीज वगैरह कंपटीशन में भी आता है। इसका पूरा डेरिवेशन सीखेंगे। देखो सबसे पहले आते हैं आज हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में कि सबसे पहले होता क्या है वेक्टर प्रोडक्ट। सीखते हैं इसके बारे में, आराम से सीखेंगे। देखो वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब हुआ क्या। जैसे मान लो दो वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों को आपस में प्रोडक्ट करना। मेरे भाई जैसे मतलब क्लास 9 10th में आपका क्या होता था, 2 × 2 4, 2 × 3 6, a × a स्क्वायर, a × b, दैट इज मतलब फंक्शंस डायरेक्टली आप सॉल्व कर देते थे। लेकिन यहां पर अगर दो वेक्टर्स आपको मिलेगा और दोनों को प्रोडक्ट करना है तो उसके लिए मेथड्स होता है। ठीक है, मतलब दो वेक्टर को आपस में प्रोडक्ट निकालना, दैट इज द वेक्टर प्रोडक्ट। तो एक होता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट और एक होता है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में, स्केलर प्रोडक्ट इसके बाद हम लोग करेंगे, है ना। तो वेक्टर प्रोडक्ट में दो पॉइंट आता है। पहला होता है आपका डॉट प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे, डॉट प्रोडक्ट। देखो डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, उसके बाद सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्टली। अगर दो वेक्टर व्हेन टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हुआ देन वी कैन यूज डॉट प्रोडक्ट। मेरे भाई डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान होता है, सीखो। अगर कोई दो फैक्टर आपस में पैरेलल होगा तो डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, एकदम दिमाग में रख लो। ठीक है, अब देखो यहां पर कैसे यूज करेंगे तो बात की बात है। देखो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग डॉट से दिखाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यही मेन फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहां पर ए क्या है और बी क्या है, ये दोनों मैग्नीट्यूड हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का ए एंड बी वेक्टर का डी। और cos थीटा का मतलब क्या हुआ, तो cos थीटा एंगल हुआ, किसके बीच का एंगल, तो दो वेक्टर का एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो भैया मेरे कौन कौन वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहां तक सिंपल समझ में आ गया फॉर्मूला के हिसाब से। अगर आपको निकालना होगा cos थीटा तो कैसे निकालोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और डिवाइड ए बी, काम खत्म, है ना। और अगर ए का मैग्नीट्यूड निकालना, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, ए का वैल्यू, तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है, मैग्नीट्यूड के लिए भी बताए थे। इसके पहले वाले मेरे वीडियो में जाओ और क्लिक करो और देखो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला सीधा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला मैग्नीट्यूड निकालने का हुआ। यहां तक मेरा हुआ डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट के एक दो एग्जांपल्स भी चलेंगे, उसमें भी और अच्छे तरह से सीखेंगे। ठीक है, अब एक बात देखो, अगर आपको प्रूफ करने के लिए दिया, ठीक है, तो प्रूफ तो बात की बात है, पहले इसको नोट किया जाए। ठीक है, देखो अब आते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट का एक दो एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखो मान लो अगर तुम्हारा न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ है कि ए वेक्टर का वैल्यू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, और बी वेक्टर का वैल्यू दे देगा मान लो i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप, और बोलेगा कि फाइंड एक नंबर में आपको निकालना है डॉट प्रोडक्ट बोलेगा। ठीक है, दूसरा बोलेगा आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करो, किसका, तो ए वेक्टर का एंड बी वेक्टर का। थर्ड में आपको बोलेगा एंगल निकाल दो। तीनों का तीनों एक ही बार में सीखेंगे। ठीक है, देखो आई कैप जे कैप के कैप क्या है मेरे बच्चे, यूनिट वेक्टर। अब देखो सीधा सॉल्व करेंगे, यहां पर ए वेक्टर डॉट
बी वेक्टर, आराम से समझते चलेंगे। देखो ए वेक्टर का वैल्यू है, यहां पर डाल देते हैं, तो वाई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप। इसके पहले एक चीज सीखो, प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर थोड़ा सिखाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर मतलब आई कैप जे कैप के कैप मिलेगा आपको बार बार, इसका प्रोडक्ट कैसे करोगे, ठीक है, थोड़ा सीख लो, उसी में काम आएगा। मान लो डॉट प्रोडक्ट है आई डॉट आई मतलब 1 होता है, आई डॉट जे डिफरेंट वैल्यू 0, आई डॉट के डिफरेंट वैल्यू 0। कितना इंटरेस्टिंग चीज है। अगर ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट में रहे, आई क्रॉस आई मतलब 0, आई क्रॉस जे मतलब 1, आई क्रॉस के मतलब 1, ठीक है। अब देखो मजा कितना आने वाला है, आई डॉट आई 1 होगा, याद रखना है, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, ठीक है, आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे 1, आई क्रॉस के 1, ठीक है। सीखो। अब देखो यहां पर आई का कोफिशिएंट कितना है 2 और यहां आई का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 2 into 1 सीधा गुणा करना है, 2 into 1 मतलब 2, आई कैप डॉट आई कैप 1 बताया ना, आई डॉट आई 1, फिर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, जे के बगल में 1, यहां भी 1, तो 1 into 1 1, जे कैप डॉट जे कैप 1 प्लस माइनस माइनस 1 into 3 3, कितना आंसर आया -1 -3 कितना होता है -4 मतलब -2 आंसर। सीख गए ना डॉट प्रोडक्ट, बहुत आसान है, ठीक है, समझ गए। आई कैप को आई कैप के साथ गुना करना है, जे कैप को जे कैप वाले के साथ में, के कैप को के कैप वाले के साथ में, बस हो जाएगा। अब देखो मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या बोले थे x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस z²। तो यहां देखो आई के बगल में क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 4 1 1 मतलब 4 1 5 1 6। बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर से वही हाल x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस z² मतलब x का, अब याद रखो बगल में क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, बगल में क्या है -1 -1 का स्क्वायर 1, बगल में क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर 9, 9 1 10 11, निकल गया ना आपका डॉट प्रोडक्ट भी निकला, मैग्नीट्यूड भी निकला, बच गया एंगल। एंगल यहाँ एंगल के लिए cos थीटा इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड ab। a डॉट b का वैल्यू कितना है -2, a का मैग्नीट्यूड कितना है √6 इंटू √11, आंसर आया -2/66 अंडर, हो गया आंसर। समझ में आया बात। तो cos थीटा का वैल्यू मेरा कितना निकला बच्चे -2/√66। अभी एक दो और सम्स करेंगे, पहले इसको तो नोट करो। देखो अब फिर से एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं, a वेक्टर इक्वल टू -3j कैप माइनस k कैप, b वेक्टर का i कैप -3k कैप, फिर से वही डॉट प्रोडक्ट निकालना है। देखो a वेक्टर डॉट b वेक्टर करना है, तो -3j कैप माइनस k कैप डॉट i कैप -3k कैप, तो j का कोएफिशिएंट -3, उधर j है क्या नहीं है, तो छोड़ दो, छोड़ देना, भूल जाना, इधर j होगा तो इधर भी j होगा, तो मल्टीप्लाई होगा और नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, छोड़ दो। तो k के बगल में -1, यहां पर -3, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 into 1 3, k कैप 1 यानी आंसर आ गया 3। a का मैग्नीट्यूड x² प्लस y²। अब देखो यहाँ x के जगह ले लो ना -3, मान लो -1 का होल स्क्वायर, 3 3 9 1 √10, ठीक है। अब उसके बाद देखो b का मैग्नीट्यूड कितना होगा, फिर से वही x² प्लस y², यहाँ पर क्या है 1 का स्क्वायर 1, 3 3 9 √10। अब निकालना है एंगल, तो एंगल के लिए cos थीटा a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय ab, तो a डॉट b का वैल्यू 3 डालो, a का मैग्नीट्यूड कितना निकला √10 है ना, और b का भी मैग्नीट्यूड कितना निकला
√10 ही हो रहा है। चलो ठीक है, यानी 3/10 मेरा आंसर। समझ में आया बात? एक और न्यूमेरिकल्स चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन मान लेते हैं। अब ऐसा लेते हैं, a वेक्टर इक्वल टू -3j कैप, b वेक्टर इक्वल टू i कैप -j कैप -3k कैप। इसमें आपको फाइंड डॉट प्रोडक्ट, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट मान लो पूछता है। मैग्नीट्यूड तो आपने निकालना सीख लिया। डॉट प्रोडक्ट तो a डॉट b करेंगे तो -3j कैप डॉट i कैप -j कैप -3k कैप उतार दो। j का कोएफिशिएंट -3, यहाँ j का कोएफिशिएंट -1 प्लस 3 × 1 3, आंसर 3। कितना इजी। i है नहीं, इधर i है नहीं तो उसको छोड़ देंगे, k है नहीं तो उधर भी नहीं लेंगे। समझ में आया बात? न्यूमेरिकल समझ में आ गया डॉट प्रोडक्ट का। इसके बाद हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की ओर बढ़ते हैं। पहले आप लोग नोट करो। देखो अब हम लोग आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। व्हाट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट? व्हेन टू वेक्टर क्वांटिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो वहां पर हमें क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करना है अकॉर्डिंग टू डिफिनेशंस। तो एक डिफिनेशन लिखते हैं कि व्हेन टू वेक्टर क्वांटिटी इज परपेंडिकुलर टू each other then we can use dot cross product, we can use cross product। ठीक है, डिफिनेशन ज्यादा जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। देखो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला a क्रॉस b इक्वल टू होता है ab sin थीटा। फिर से वही बात, a और b क्या है भाई? मैग्नीट्यूड होता है ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर। और साइन थीटा अगर आपको निकालना है तो a क्रॉस b डिवाइड में क्या a b मॉड लगा। ठीक है, मतलब साइन थीटा आपका क्या हुआ? ये एंगल हो गया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये हुआ क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। और इस पर हम लोग अब न्यूमेरिकल्स भी चलेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पर न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होगा नहीं, नेक्स्ट वाले में चलते हैं। ठीक है, पहले आप लोग नोट करो। देखो अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल्स। 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो जैसे a वेक्टर इक्वल टू 2i कैप -j कैप -3k कैप, b वेक्टर इक्वल टू i कैप -j कैप -3k कैप। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए मेरे भाई सबसे पहले आपको मैट्रिक्स मेथड समझना। मैट्रिक्स मैथ्स में बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान दो। देखो करना क्या है, ध्यान दो। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे i कैप j कैप k कैप। एक मैथ समझेगा तो 10 बनेगा। ये देखो मैट्रिक्स लगाए। अब i के बगल में क्या है? 2, j के बगल में क्या है? -1, k के बगल में क्या है? -3, उतार दो। i के बगल में क्या है? 1, j के बगल में क्या है? -1, k के बगल में क्या है मेरे भाई? -3, उतार दिए। अब ये वाला लाइन मेरा रो होता है और ये वाला लाइन मेरा कॉलम होता है। ठीक है, अब देखो तो a क्रॉस b इक्वल टू तो i का रो है ना, और ये कॉलम i का। देखो i का रो और ये कॉलम को छोड़ देना है तो मैट्रिक्स क्या हुआ? -1 -3 -1 -3। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस ऐसे चलना है। तो -j कैप ये बीच वाला कॉलम और रो छोड़ देना है तो 2 -1 बचता है ना मैट्रिक्स। 2 -3 1 -3, ये देखो। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस k कैप। ठीक है, फिर ये कॉलम ये रो छोड़ देना तो 2 -1 1 -1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो i क्या ब्रैकेट दो। अब मल्टीप्लाई कर क्या करना है? क्रॉस करना, क्रॉस। ठीक है, ध्यान दोगे -1 × -3 +3 माइनस दे देना, उसके बाद -1 × -3 +3, ये देखो। फिर -j का ब्रैकेट। अब देखो 2 × -3 कितना होगा? तो -6, माइनस दे दो आराम से,
1 इंटू -3 -3 तो माइनस माइनस +3 हो गया। फिर प्लस k कैप ब्रैकेट 2 इंटू -1 -2 माइनस दे दो 1 इंटू -1 -1 तो माइनस माइनस +1 हो गया। 3 में से 3 गया 0 -6 +3 तो -3 तो माइनस माइनस +3 j कैप -1 बचेगा ना -k कैप आ गया। तो मेरा जो फाइनल आंसर हुआ 3j कैप -k कैप। ठीक है, अब करोगे क्या कि इसका मॉड निकाल दो, मैग्नीट्यूड। ये देखो, तो मैग्नीट्यूड के लिए बोले थे ना x² प्लस y², तो x की जगह पर 3 है, 3 ले लो, 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, मतलब 3 3 9 1 यानी √10 हो गया। आंसर आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट निकल गया। अब मैग्नीट्यूड निकाल, तो मैग्नीट्यूड के लिए मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का और बी वेक्टर का अलग निकालना है। तो मान लो ए वेक्टर का अगर आपको निकालना तो ए वेक्टर का x² प्लस y² प्लस z² का √। तो ए वेक्टर के लिए 2 -1 -3 तो मतलब 2 दूनी 4 -1 का स्क्वायर 1 -3 का स्क्वायर 9, इसका मतलब 4 1 5 9 5 14 आ गया। अब यहाँ देखो, अब b का निकालना है मैग्नीट्यूड, तो फिर वही x² प्लस y² प्लस z²। तो x का वैल्यू यहाँ क्या है 1 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1 -3 का 9 9 1 10 1 11 हो गया। अब आपको एंगल निकालना है, तो एंगल अगर निकालना है तो sin थीटा इक्वल टू a क्रॉस b बाय ab। तो a क्रॉस b का वैल्यू कितना है मैग्नीट्यूड √10, क्या डालोगे √10 डिवाइड √14 इंटू √10, मतलब मेरा फाइनल आंसर आ गया एंगल का 140 ले सकते हो आंसर। समझ में आया न्यूमेरिकल्स? एक और न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, पहले नोट करो। देखो अब और एक न्यूमेरिकल्स चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बेस पर। जैसा मान लो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा आप देंगे, इफ a वेक्टर इक्वल टू -3j कैप प्लस k कैप, b वेक्टर का i कैप -3j कैप -k कैप। अब आपको फाइंड करना है सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट, मान लेते हैं मैग्नीट्यूड तो एक ही तरह से होगा, तो इसीलिए क्यों कर क्रॉस प्रोडक्ट सीखना है। तो a क्रॉस b, फिर से वही मैट्रिक्स मेथड, i कैप j कैप k कैप। ये देखो, तो i है नहीं है, i 0 ले लो, j का बगल में -3, k का बगल में 1, i का बगल में 1 -3 -1 ले लिए। ठीक है, अब ये वाला मेरा रो और ये वाला मेरा कॉलम है ना। तो अब देखो यहाँ पर, तो करना क्या था i कैप, तो i का रो कॉलम को छोड़ देना है, तो -3 -3 1 -1 मैट्रिक्स, फिर प्लस माइनस प्लस तो -j का, फिर j का रो और बीच वाला कॉलम छोड़ देना है, तो 0 1 1 -1, फिर प्लस k कैप। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो k का कॉलम रो छोड़ देना, तो मैट्रिक्स बचेगा 0 -3 1 -3। ठीक है, तो i कैप ब्रैकेट -3 इंटू -1 +3 माइनस दे दो -3 इंटू 1 -3 तो माइनस माइनस +3 माइनस j कैप 0 इंटू 1 0 माइनस दे दो 1 इंटू 1 1, फिर प्लस k कैप 0 इंटू 0 -3 0 हो गया, माइनस दे दो 1 इंटू -3 -3 प्लस, मतलब 6i कैप और माइनस माइनस प्लस j कैप प्लस 3k कैप। आंसर फाइनल आ गया। ठीक है, अब इसको मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हो, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकाल दो और अच्छा रहेगा, x² प्लस y² प्लस z², मतलब हो गया 6 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर, तो 36 प्लस 1 9, तो 37 9 7 16 46 9 1 10 हाँ 3 1 4 46 आंसर। समझ में आया क्रॉस प्रोडक्ट? ठीक है, अब हम लोग इसी मेथड पर कोई दूसरा न्यूमेरिकल टाइप पे चलते हैं, नोट करो। देखो अब आते हैं थोड़ा अलग टाइप पर डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये देखो क्रॉस और डॉट के बेस पर न्यूमेरिकल्स हैं।
ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सीबीएसई में आता है क्वेश्चन, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब आप देखो एक बात बता रहा है, इसमें प्रूफ करने दे रहा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर का आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो भाई अगर ऐसा सवाल रहता है कि आपको शो करने देगा कि मान लो टू शो या प्रूफ, है ना, कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, आप चेक करना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल के, अगर जीरो आया, अगर आया तो यस ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, अब देखो हम सॉल्व करते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मतलब ए वेक्टर का वैल्यू है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और डॉट निकालना है तो 2i कैप माइनस j कैप। अब यहाँ देखो i का कोएफिशिएंट 1, यहाँ 2 इंटू 1 2 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 2 कैप, k कैप तो है नहीं ना, छोड़ दो, 2 में से 2 गया 0, मतलब आपका डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो यहाँ लिखेंगे सो ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, यस, है ना। समझ में आया बात इस टाइप का। अब हम लोग इसी पर क्रॉस का भी चलते हैं, पहले इसको नोट करो। देखो अब एक और न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है, जिसमें मुझे n का वैल्यू निकालना है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n सो द वेक्टर a वेक्टर एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये बोल रहा है कि a वेक्टर और b वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तो आप n का वैल्यू निकालिए। यहाँ पर n है ना, तो n का वैल्यू देखो, करना कुछ नहीं, अभी फॉर्मूला दिए थे, इफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो a डॉट b मेरा 0 आना चाहिए। अब a वेक्टर का वैल्यू है i कैप प्लस 5j कैप प्लस nk कैप, यही तो n निकालना। उसके बाद b वेक्टर का 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 0। i का कोएफिशिएंट 1 2 मतलब 2 आएगा, प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 1 तो 5 प्लस प्लस n इंटू 1 तो ये n माइनस 3 प्लस n इक्वल टू 0, यानी n का वैल्यू माइनस उधर गया प्लस 3 आंसर। समझ में आया बात, नोट करो। एक और न्यूमेरिकल्स देखो, अब आते हैं अगला न्यूमेरिकल्स, सो दैट वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब अब आपको पैरेलल प्रूफ करने के लिए दे रहा है कि प्रूफ करो पैरेलल है कि नहीं। तो इसमें कभी भी अगर आपको टू शो या प्रूफ करने बोलेगा कि ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, तो आपको क्या यूज करना है, फॉर्मूला में चेक करना है ए क्रॉस बी, अगर 0 है तो यस इट इज अ पैरेलल। मतलब अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट इसका निकालेंगे और चेक करेंगे 0 है कि नहीं। तो आई कैप जे कैप के कैप मैट्रिक्स, आई का कोएफिशिएंट 1, जे का -5, के तो है नहीं 0, 2 -10, के है नहीं 0, मतलब आई कैप मैट्रिक्स रो और कॉलम छोड़ना है, -5 0 -10 0 माइनस जे कैप छोड़ना है, के 1 0 2 0 प्लस के कैप मैट्रिक्स रो कॉलम छोड़ दो, 1 -5 2 -10, ठीक है। अब देखो आई कैप ब्रैकेट -5 इंटू 0 0 -0 खत्म, के कैप 0 -0 खत्म, के कैप तो -10 माइनस दे दो, 2 5 10 -10 माइनस माइनस +10, मतलब देखो सबका वैल्यू मेरा भाई 0। तो इसका मतलब लिखेंगे कि यस ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, प्रूव हो गया। समझ में आया न्यूमेरिकल्स, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, प्रोजेक्टाइल मोशन का फुल एक्सप्लेनेशंस नेक्स्ट डे आने वाला है, ठीक है। तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में शेयर करें, देखें, जज करें, अपना घर बैठे नोट्स तैयार करें फिजिक्स का, ठीक है। आने वाला समय में और भी प्रोग्रेस करने जा रहे हैं, आपका अपना मिश्रा सर। तब तक के लिए नमस्ते, अलविदा, थैंक यू।